ये हमारा क्वेश्चन है, एक डाइट है पेशेंट के लिए, मस्ट कंटेन एटलीस्ट 4000 यूनिट ऑफ vitamins, 50 यूनिट्स ऑफ मिनरल, 1400 यूनिट्स ऑफ कैलोरीज, two foods F1 F2 which are available at cost 4 and 3 per unit respectively. One unit for food F1 contain 200 unit of vitamin and आपका पूरा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ भी देते हैं। एंड 1 यूनिट ऑफ मिनरल, 40 यूनिट ऑफ कैलोरीज एंड 1 यूनिट ऑफ फूड कंटेन 100 यूनिट ऑफ विटामिन 1 एस विटामिन 2 यूनिट ऑफ मिनरल्स एंड 40 यूनिट्स ऑफ कैलोरीज। फाइंड ग्राफिकली कि क्या कॉम्बिनेशन फूड होना चाहिए। मिनिमाइज निकालना है आपने, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले बोला 2 फूड बोले हैं F1 एंड F2, जो कि आपके 3 एंड 4 हैं। तो ये जो है आपका, ये आपका मिनिमाइज का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा फूड 1, 200 यूनिट्स ऑफ विटामिन एंड 1 यूनिट ऑफ मिनरल, 1 यूनिट ऑफ मिनरल एंड 40 यूनिट ऑफ कैलोरीज, 40 यूनिट्स ऑफ कैलोरीज। ऐसे ही 1 यूनिट ऑफ फूड जो इसके अंदर गिवन है आपको, 2 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स एंड 40 यूनिट्स ऑफ कैलोरीज। तो आगे आपका सेम, F1 को हमने X ले लिया, F2 को Y ले लिया। हमने लास्ट यूनिट में, लास्ट हमारी जो वीडियो थी उसके अंदर एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने ये चीज़ नहीं लिखी थी कि हम F1 को X ले रहे हैं, मतलब चेयर और टेबल वाला क्वेश्चन। अगर आपको याद होगा वो वीडियो देखिए, अगर नहीं देखी तो वो ज़रूर देखो, वो बेसिक है, ठीक है। तो F1 को X ले लिया, F2 को Y ले लिया। ये इसलिए भी है कि हम XY से क्वेश्चन करें, क्योंकि ये चीज़ें ना थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। जब हमें XY की आदत है ना, तो हम आगे का पूरा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, 2x + 100y ग्रेटर देन 4000। क्वेश्चन में सब गिवन है, इक्वेशंस हमने फॉर्म कर ली। 2 + x + 2y ग्रेटर देन 50, 40x + 40y, ठीक है। कैलोरीज आपके गिवन है इसके अंदर जो हमारा था। अगर हम बात करें तो ये मिनिमाइज़ का क्वेश्चन है, तो मिनिमाइज़ के क्वेश्चन में हमने सबसे कम जो भी हमारा आंसर आएगा वो फाइंड आउट करना है। इक्वेशंस के बाद सेम है प्रोसेस आपका, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 सॉल्व कर लिया है। पहले अपने एक्स वाई एंड एक एक्स्ट्रा निकाल ली, फिर आपने टेस्ट कर दिया, ट्रू है, फॉल्स है, अवे है या टूवर्ड्स ओरिजिन है। फिर आपने प्लॉटिंग कर दी, प्लॉटिंग के बाद हमारी वैल्यूज़ निकाल दी। इस क्वेश्चन में ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखने वाली है कि जब आप सॉल्व करोगे ना, तो इसके अंदर आपका आंसर आएगा ऐसे, मतलब ये तो आउटसाइड, मतलब यहाँ पे तो हमें कुछ पता ही नहीं ना क्या है। तो ये है हमारा अनबाउंडेड रीजन, या कह सकते हो आप अनबाउंडेड क्वेश्चन कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ रहा है तो आप लिखोगे कि सिंस हमें अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिला, तो इसके अंदर मिनिमम, मतलब जो हमारा मिनिमाइज़ करना है हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर मैक्सिमाइज़ का क्वेश्चन आएगा ना इस केस में, तो उसका आंसर आएगा नो आंसर। मिनिमाइज़ में क्या आएगा कि हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, और मैक्सिमाइज नो आंसर। तो इस केस में जो हम मेहनत करते थे बाद में पॉइंट्स को उठा के उसे प्लॉट करके, मतलब जो लास्ट में हम, ये कंसेप्ट था ना हमारा कि हमने कौन पॉइंट्स आ गए हमारे ABCD वैल्यूज़ पुट करके जहाँ आंसर निकालते थे, तो जो हमारा लास्ट था, तो इसमें हमारे आंसर्स निकलेंगे ही नहीं। विद दिस हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हो। ये वैसे आपने सॉल्व करके ज़रूर दिखाना पेपर में। अब ये भी बात होगी कि हमने सॉल्व करना ही क्यों है जब वो गलत है या जो भी है, बट इसके कुछ टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं, तो प्लीज़ इसे ज़रूर कर लेना। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स के लिए। एक डीलर डील करता है 2 आइटम्स में, ठीक है, सीयू मशीन की एंड टेबल्स। तो ये उसका इन्वेस्ट करता है, स्पेस है सो मैथ्स की 20 टाइम्स, सीविंग मशीन कॉस्ट है, टेबल फैन की दी है, सेल करता है प्रॉफिट पे, एंड प्रॉफिट ये है। तो आपको इतना तो पता लग ही होगा प्रॉफिट देख देख के कि हमने मैक्सिमाइज़ करना है। तो मैक्सिमाइज़ क्या है, 22 एंड प्रॉफिट ऑफ 12, तो 22x + 18y। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि लेट कर रहे हैं हम कि हमारे टेबल फैंस को x ले रहे हैं, एंड हमारे इसके अंदर स्विंग मशीन हमारी x है एंड हमारे टेबल्स y है, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमाइज हो गया। फिर हमारी सबसे पहले इक्वेशन थी जो, वो हमारे पहले पॉइंट से निकलेगी, जो कि है आपका 20 मैथ्स वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक। तो इसमें x + y शुड बी ग्रेटर देन 20 टाइम्स। फिर स्विंग मशीन ये वाला 360 आपके स्विंग मशीन एंड 240 आपका टेबल, एंड ये आपको
दिया हुआ है कि टेबल्स के 5760 इन्वेस्ट करता है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम सिर्फ इक्वेशन फाइंड करेंगे, आगे का सॉल्व करके आप बताओगे आंसर क्या है। ये आपका होमवर्क है इस वीडियो का। ठीक है, स्पेशल केसेस है, इनफिजिबल रीज़न कौन सा होता है? इनफिजिबल सोल्यूशन जहाँ पे आपका कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, जहाँ पे एक ट्रू हो जाएगा एक फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एक हमारा इसके अंदर जैसे दिया हुआ है, ये आपको दो इक्वेशंस दी है। ठीक है, इसके आपने 0 0 और -1 लगा लो, 2 लगा लो। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव में आया, आपको नेगेटिव में नहीं जाना, तो आप यहाँ पे 3 लिख के फिर सॉल्व कर सकते हो एंड आप अपने तरीके से जा सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों, एक जा रहा है इस तरफ, एक जा रहा है उस तरफ, तो इसका तो कोई कॉमन आ ही नहीं सकता। तो इसको हम बोल सकते हैं इनफिजिबल सोल्यूशन, जिसके अंदर हमारा कोई कॉमन इनफिजिबल सोल्यूशन नहीं है, तो हम अपना आंसर तो निकाल ही नहीं सकते। तो आप इसका ऐसे याद रख सकते हो कि जहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है। ठीक है, सेकेंड है हमारा अनबाउंड सोल्यूशन। सेम स्टेप्स सेम है, मैक्सिमाइज बोला है, दो वैल्यूज़ हैं, सेम आपने 0 0 लिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, इक्वेशन 1 ट्रू है, इक्वेशन 2 है आपकी, इक्वेशन 2 कुछ कह ही नहीं रही, तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इवन इफ मिनिमाइज है तो उसको, मतलब एक आपका ऊपर जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, सेम ही हो गया। ठीक है, उसमें हमारा अनफिजिबल में था, एक उधर था एक इधर था, मतलब अवे अवे। यहाँ पे है बट इसमें भी नहीं सॉल्व हो रहा, ये भी उसी का टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिटंडेंट। तो इसमें क्या होगा, हमारी दोनों इक्वेशन तो ट्रू हैं, इसके अंदर जब आप मैक्स, मतलब ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम बेसिक कर रहे हैं, सारा सही अच्छे से क्वेश्चन हो जाता है, आपका मैक्सिमम निकल जाता है, मैक्सिमम आपका सॉल्यूशन आ जाता है। तो ये सिंपल सा हमारा रिटर्न एक टाइप है। तो बेसिकली हमने प्रैक्टिकल करते करते थ्योरी भी कर लिया। अगर आपसे पेपर में पूछे ना तो 5 मार्क्स में कि इनफिजिबल सोल्यूशन क्या है, इनफिजिबल को तो हमने नो सोल्यूशन ही बोल दिया, अनबाउंडेड सोल्यूशन आ ही नहीं रहा। ठीक है, और ये रिटर्डेंट ये तो हमारा आ गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी में भी आप यही चीज़ें लिख दोगे 15 में से 15 मिलेंगे आपको थ्योरी में भी, क्योंकि थ्योरी ये सब्जेक्ट की आप सही लिख सकते हो। ठीक है, अब एक ये है मल्टीपल ऑफ ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मिनिमाइज करना है आपने। ठीक है, दो इक्वेशंस दिए हैं, सॉल्व किया, टेस्ट किया, सॉल्व किया। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना कि हमें दो मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये अगर हम एक एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके फिर आपको कंसेप्ट समझाने लगे तो आई डोंट थिंक ये हो पाएगा। मतलब ये सॉल्यूशन आप देख सकते हो पूरा। ठीक है, ये प्रॉपर इसका सॉल्यूशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको अगर आप कमेंट करोगे कि आपको नोट्स चाहिए तो हम पीडीएफ बना के आपको वो भी देंगे डिस्क्रिप्शन में। बस कमेंट्स करना, हमें बताना क्या क्या चाहिए आपको। तो इसके अंदर ना क्या हो रहा है, हमारे जब हम फाइंड करेंगे हमारे दो आंसर आ रहे हैं। तो जब आपके दो आंसर आएंगे ना, फिर आपको एक और स्टेप की मेहनत करनी है। फिर आपने इन दोनों इक्वेशंस को उठा के सॉल्व करना है एंड फिर एक वैल्यू आएगी, बट वो वैल्यू भी इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हो रखी है। तो वैसे एक सिंपल सी बात यही सुन लो इस क्वेश्चन में कि अगर आपके दो आंसर आ रहे हैं तो आ रहे हैं, आप बस लिख देना कि हमारे दो मैक्सिमम पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, इस पे ये मतलब इस पॉइंट पे 60 पे हमें 60 आ रहा है, इस पॉइंट पे हमारा 60 आ रहा है, बस बस उसे लिख देना, उन्हें दिखा देना कि भैया हमने लिखा है, तो उसके 15 में से 15 आपको मिलेंगे। ये भी एक क्वेश्चन है मैक्सिमाइज का, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, सोल्यूशन आपको दिखा दिया, प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप जितना हमारी वीडियोस में आपको दिखा रहे हैं, अगर आप सिर्फ इतना कर लोगे ना, आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक है, इक्वेशंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट हमने जो बेसिक हमारा क्वेश्चन था वो कर लिया था। अब आपको एक क्वेश्चन दिखा देते हैं ओल्ड हेन वाला, जिसके लिए शायद आप लोग आए होंगे। तो वो इतना इम्पॉर्टेंट है ना कि जो लास्ट सेमेस्टर से लास्ट था ना, उसमें तो सिर्फ इक्वेशन बोला था उन्होंने, बता दो, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन था वो। तो ये है वो हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी ना, आप कमेंट्स में बता देना एंड इसके लिए हम एक और वीडियो बना देंगे। इसमें बस थोड़ी ना आपकी जब इक्वेशंस फॉर्म करोगे उसमें दिक्कत आएगी, वरना तो सेम इक्वेशन आ गई, इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 0,
x2 की 0, फिर प्लॉटिंग कर दो, प्लॉटिंग के बाद हमारा फिजिबल है, बाउंडेड है, फिर हमने हमारा मैक्सिमम पॉइंट निकाल दिया। इसके तो आप आंसर्स चाहे याद कर लो, रट्टा मार लो, इस क्वेश्चन का 15 मार्क्स पक्के हैं। मतलब बहुत हद तक याद है, 90% तक ये क्वेश्चन आ सकता है।